अनुशंच स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचा राथितरः तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्टे स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः तद्धि तपस्तद्धि तपः इति नवमो अनुवाकः। मनुष्य, अतिथि, प्रजा, प्रजन, प्रजाति, इनका भी स्वाध्याय प्रवचन होना चाहिए। स्वाध्याय में पूजनीय दादाजी ने कुछ समय देने के लिए बोला और वह समय देने की जब हमें आदत बन जाती है और तत्पर रहकर उसमें प्रमाद न करते हुए जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारा जीवन विकास होने लगता है। मनुष्य, हर मनुष्य को ये स्वाध्याय करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए। सेल्फ स्टडी करते करते, खुद का अभ्यास करते करते, मैं इस दुनिया से अलग नहीं हूं, मैं और सृष्टि ये एक रूप है, ये ध्यान में आने लगता है और हमारी दृष्टि, हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। हमें संभालने के लिए हमें अच्छा जीवन जीना आना चाहिए। इसके लिए यह सृष्टि हमें मदद रूप होती है, उसमें आनंद भी आता है। हम पंछी देखते हैं तो आनंद आता है, पशु देखते हैं तो आनंद आता है, वृक्ष, वेली, फूल, फल, ये सब देखते हैं और उनके साथ में वो हमारा भरण पोषण भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, क्या क्या नहीं करते। और हम उनके प्रति कुछ कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भी कुछ करते हैं क्या नहीं करते, ये मन में आने लगता है। यानी वृक्ष, वनस्पति, ये सृष्टि हमारे लिए सतत मेहनत करते रहती है, सतत कष्ट लेती है और उसके प्रति साधारण थैंक यू भी हम बोलते हैं क्या नहीं बोलते, रेगुलर। ये हमें विचार करना चाहिए। क्या सचमुच सृष्टि के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता आती है? अगर नहीं आती है तो हम स्वाध्याय नहीं करते। स्वाध्याय प्रवचन में जब जाने लगते हैं तो ये विचार, जो शुद्ध मन से विचार करता है, शुद्ध बुद्धि से विचार करता है, उसके मन में आता ही आता है। यानी कितना भी हम पशु जैसा जीवन क्यों न जीते हो, लेकिन विचार करने की शक्ति हमें मिली है और हम विचार करते हैं कि ये हमारे अंदर क्यों नहीं आ रहा। और इसलिए स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम,
स्वाध्याय प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। और मनुष्य इसमें से खड़ा होता है, ये आह्वान हम झेल सकते हैं, और केवल आह्वान ही नहीं लगता, उसमें मजा आने लगता है। जैसे खेल में पहले तो आह्वान लगता है, लेकिन जब खेल आने लगे, हमारी ताकत, हमारा उत्साह बढ़ने लगे, तो बस आनंद आने लगता है। और ये आनंद लेने के लिए ये सृष्टि है। जीवन का सच्चा आनंद वही ले पाता है जो स्वाध्याय प्रवचन करता है, स्वाध्याय प्रवचन में जाता है। प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजा यानी केवल लोग नहीं, केवल राजा है, प्रजा है, राजा की प्रजा है, ऐसा नहीं है। प्रजा यानी संतान। संतनोति, सम्यक तनोति तनु विस्तारे। संतान किसको बोला जाता है? जो हमारे पूर्वजों का जो बौद्धिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था को सही तरीके से व्यापक बनाता है, यानी विचारों को व्यापक बनाता है। केवल अपने अंदर लाना ये पहली बात है, लेकिन जैसे मेरे में, मुझ में ये विचार आ जाए, ये दृष्टिकोण आ जाए, ये भाव आ जाए, भक्ति आ जाए, उसी तरह हमारे आसपास भी वो बनी रहे। और इसके लिए स्वाध्याय है। प्रजा उसी को बोला जाता है जो संतान है, जो कौटुंबिक, नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उच्चता को, बौद्धिक श्रेष्ठता को व्यापक बनाता है, आगे ले जाता है, उसको संतान बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण अगर देखना है तो ऐसा देख सकते हैं, जैसे हम सूर्य की संतान है, सूर्य की संतान है। संतान समझो कि हम छोटे हैं और सूर्य बड़ा है। हम सूर्य जितना प्रकाश नहीं दे सकते, लेकिन हम संतान तो है। हम दिए जैसा है, हम मोमबत्ती जैसे है। तो मोमबत्ती कितना प्रकाश देगी? दीपक कितना प्रकाश देगा? बस जितना देगा उतना, लेकिन वो प्रामाणिकता से देगा। एक कोनाई से ही मैं प्रकाशित करूंगा, यह संतान का कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो भी विचार दिए, हमारे पितरों ने जो भी दृष्टिकोण दिया है, उसको ध्येय रख करके आगे बढ़ाना। और ध्येय किसको बोलते हैं पता है? ध्येय यानी जो महापुरुष भी उसका ध्यान कर सके, वह ध्येय होता है। और ऐसा ध्येयनिष्ठ जीवन हमें जीना है। उसके लिए तप चाहिए। तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यंच ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च, दमश्च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च, अतितयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। यानी इन सब बातों को हमें विचार करना चाहिए। हमारा जीवन इसी से आगे बढ़ता है। यानी आजकल समाज में माता पिता भी इतना ध्येय नहीं दे पाते, इतना हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने ध्येय दिया है।
और उन्होंने जो ध्येय दिया, आजकल के माता पिता कौन सा ध्येय देते हैं? एक तो पैसा कमाओ, शादी कर लो, संसार कर लो और अपना अपना सेटल कर लो। उसी में उनको धन्यता लगती है। ये करना नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं है। आगे जो 11वें अनुवाक में दिया है शिक्षावली, उसमें सविस्तर दिया है कि हमें शादी भी करनी चाहिए। हर एक संसार के सुख को हमें उपभोगना चाहिए, लेकिन हमें बुद्धि दी है कब और कितना, ये जो ध्यान में रखता है, ये विचार पूर्वक जो कार्य करता है, कर्तव्य करता है, वह श्रेष्ठ बन जाता है। और इसलिए ध्येय छोटा नहीं होता। पैसा कमाने का, बंगला बांधने का ध्येय रखा, यह ध्येय नहीं होता। ध्येय उसी को बोला जाता है जो श्रेष्ठ होता है, जो महापुरुष भी उसका ध्यान करते हैं, वह ध्येय होता है। हमारा जीवन ध्येयनिष्ठ होना चाहिए। ध्येयनिष्ठ होकर के जो तप करता है, तप यानी जो द्वंद्व आ जाए, सुख आ जाए, दुख आ जाए, संकट आ जाए, समस्या आ जाए, उसमें बने रहता है और फिर आगे बढ़ता है, उसका जीवन महान बनने लगता है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम छोटे होने पर भी हमें जो बनाने वाला है, हमें जो जीवन देने वाला है, वो बड़ा है, तो हम भी छोटे नहीं हैं। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, जैसे हम संतान हैं, हम अच्छी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाए, जो आदर्श हमारे जीवन में मिला है उसको और व्यापक बनाए। और प्रजन यानी जो स्त्री पुरुष संबंध के बारे में, वो भी स्वाध्याय होना चाहिए, वो उसका भी स्वाध्याय प्रवचन होना चाहिए। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, उनकी शादी क्यों होती है, उसमें 2-3 बातें हैं। हमारे जीवन में भी हमारा जन्म भी हमारे माता पिता से हुआ और ये संस्कार माना गया है। स्त्री पुरुष का इकट्ठा आना, उसको संस्कार माना गया। उसमें काम शांति है और वो आनंद है। दूसरी बात प्रजोत्पादन है और तीसरी बात जीवन विकास है। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे। जब कभी आप आगे बढ़ेंगे तो एक एक विषय आपको पता चलेगा। यानी हमारी संस्कृति ने सभी का विचार किया है, हमारे भावनाओं का, हमारे वासनाओं का, कामनाओं का भी विचार किया है और उसको योग्य तरीके से हमें उपयोग में लाना चाहिए। ये बात इधर कही गई। हमारे जीवन में सभी का आनंद सही तरीके से लिया जाए और केवल काम वासना के लिए स्त्री पुरुष संबंध नहीं है, केवल भोग भोगने के लिए स्त्री पुरुष विवाह नहीं है। उसमें प्रजोत्पादन है, अच्छी प्रजा का निर्माण करना है, सुसंस्कारी और श्रेष्ठ, भव्य और दिव्य ऐसे विचार रखने वाले प्रजा। और ये स्वाध्याय प्रवचन से होती है। जो माता पिता ही स्वाध्याय और प्रवचन नहीं करते, उनके बेटे कैसे पैदा होंगे? उनको फिर नाम रखने की भी पात्रता उनमें नहीं रहती।
हमारा सुनते नहीं, अधिकार भी उनके पास नहीं रहता, क्योंकि वो भी स्वाध्याय नहीं करते, वो भी प्रवचन में नहीं जाते, वो भी विचार नहीं करते, और इसलिए उनको भी सोचना चाहिए। जीवन में जीवन विकास ये महत्वपूर्ण है। यानी जो भी हमें मिला है, हमारे जीवन में मिला है, अलग अलग शक्तियां मिली है, शक्तियों के साथ साथ हमें भाव मिले, अलग अलग भाव हमारे अंतःकरण में उमड़ते हैं। और तीसरी बात, हमें बुद्धि मिली है, शक्ति मिली है, भाव प्रेम मिला है, और तीसरी बात हमें बुद्धि मिली है, विचार करने की शक्ति मिली है। ये तीनों का जो सही तरीके से उपयोग करना जानता है, उसका जीवन श्रेष्ठ बनता है, उसके जीवन में विकास हो गया, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्या हम अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हैं, जानते हैं? उसमें आर्थिक संपत्ति भी आ गई, वो भी एक शक्ति है। शारीरिक शक्ति आ गई, वो भी एक शक्ति है। हाँ, सूरज दादा कुछ पूछना चाहते। तीन प्रश्न है। एक, जो विवाह संस्कार है उसमें स्त्री और पुरुष की मिनिमम और मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, ये प्रथम प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, पुनर्विवाह सही है कि गलत है, और तीसरा प्रश्न बाकी। हाँ, एक दूसरे को पूरक कितने होने चाहिए, पहला प्रश्न, बराबर। स्त्री मिनिमम और मैक्सिमम उम्र कितनी होनी चाहिए विवाह के लिए? हाँ, उम्र के बारे में आजकल तो और पूर्वी काल में भी वैसा कुछ बताया नहीं है। जब योग्यता प्राप्त हो जाए तब आचार्य आदेश देते थे कि अभी आप शादी करने के लिए योग्य बन गए, आप अभी शादी कर लो। यानी पहले योग्यता प्राप्त करना, ये पहला क्राइटेरिया है, ये पहली बात। यानी हमारा जीवन पात्र बनना चाहिए, और जब पात्र बनेंगे उसके लिए मिनिमम उम्र अभी हमारे सरकार ने या तो कानून ने भी उसको तय किया है कि मिनिमम उम्र 18 होनी चाहिए, और स्त्री की 18 और पुरुष की 21, और मैक्सिमम जब समझ आ जाए, जब पात्रता आ जाए तब कर लेना। और एक दूसरे को पूरक कैसे बने, मिनिमम कितने और मैक्सिमम कितने, तो ये तो आजीवन हमारा भारतीय संस्कृति में जो संस्कार है, विवाह संस्कार है, वो आजीवन के लिए है, जन्म जन्मांतर के लिए भी इसको कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न क्या कहा? पुनर्विवाह सही है कि गलत है? हाँ, अभी इसको, तीसरा भी प्रश्न पूछ लेता हूं। हाँ हाँ, भारतीय संस्कृति में कितने विवाह का प्रावधान रखा है? क्योंकि इतिहास में कुछ घटनाओं से दिखाई देती है कि कुछ राजाओं के बहुत सारे विवाह होते थे, तो केवल पुरुष अनेक विवाह कर सकता है कि स्त्री भी कर सकती है, या दोनों नहीं कर सकते, ऐसा संस्कृति में क्या बताया? हाँ, अभी जो राजा लोग विवाह करते थे वह विवाह राजकीय विवाह होते थे, ये पहली बात। जैसे शिवाजी महाराज ने विवाह किए, बहुत सारे विवाह किए, और श्री राम ने विवाह किया, एक ही विवाह किया। दूसरा करने के लिए बाकी ऋषि मुनि भी आदेश भी दे चुके थे कि हम बताते इसलिए विवाह करो, तभी यज्ञ होगा, और यज्ञ के लिए विवाह चाहिए। ये मूलभूत संकल्पना विवाह क्या है, इसको समझेंगे तो बाकी प्रश्न थोड़े डिले हो जाएंगे। यानी मूलभूत संकल्पना क्या है, विवाह क्यों होना चाहिए? पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ के लिए विवाह होना चाहिए। अभी श्री राम को भी वशिष्ठ आज्ञा देते हैं कि दूसरा विवाह कर लो, क्योंकि आपको यज्ञ करना है। ऐसा नहीं कि तुझे भोग भोगना है, तुझे वासना शमानी है, तुझे कामना तेरी पूरी करनी है, ऐसा नहीं है। यज्ञ के लिए ये विवाह है,
पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ करने के लिए विवाह होना चाहिए, और यज्ञ अकेले नहीं होता। यज्ञ यानी देव पूजन, मैत्रीकरण, संगतिकरण। पहले तो संगतिकरण है, मैत्रीकरण है और देव पूजन है। और यज्ञ के लिए है, कितने करना है वो बात नहीं है। यज्ञ के लिए पत्नी चाहिए, यज्ञ के लिए पति चाहिए, तब हम संगति कर सकते हैं, सुप्रजा को बढ़ा सकते हैं और जीवन में एकत्व ला सकते हैं, आत्मीयता ला सकते हैं। सच्ची आत्मीयता यानी बूढ़ा, जैसे प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, बूढ़े होने तक एक दूसरे का प्रेम कम नहीं होना चाहिए, उल्टा बढ़ते जाना चाहिए, उनकी आत्मीयता बढ़ते जानी चाहिए। जैसे जैसे बूढ़े होते और झगड़ने लगते हैं, हम समाज में देखते हैं। तो यानी प्रेम बढ़ना चाहिए, आत्मीयता बढ़नी चाहिए, उसमें देव पूजन भी होना चाहिए, एक दूसरे में जीवन। अभी 3 बातें मैंने इसमें बताई। एक तो काम तृप्ति, काम शांति, ये पहली बात। दूसरी बात प्रजोत्पादन, और तीसरी बात जीवन विकास। ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए विवाह किया जाता है। लेकिन मुख्य एक बात है, एक ही शब्द में अगर कहना है तो यज्ञ के लिए विवाह किया जाता है। श्रुति कुछ पूछना चाहती है? है विद्यार्थी अवस्था में शादी में क्यों नहीं जाना, सही प्रश्न पूछा है। विद्यार्थी अवस्था में, बचपन में शादी में नहीं जाना चाहिए, ऐसा कहा गया। तो शादी में नहीं जाना चाहिए जब हम विद्यार्थी अवस्था में हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं, विद्याव्रती है। तो विद्याव्रती है तो विद्या ग्रहण करना ये हमारा प्रथम कर्तव्य है, पहला रोल हमारा यह है। और इस रोल में कुछ भी बाधा ना आ जाए, यही प्रश्न है ना। विद्यार्थी अवस्था में केवल विद्या ग्रहण करना, हमारे शरीर को सुदृढ़ बनाना, उसका फाउंडेशन अच्छा बनाना। दूसरी बात, हमारे मन को मजबूत बनाना, एकाग्र और ध्येयनिष्ठ बनाना। तीसरी बात, बुद्धि को विवेकशील बनाए रखना। और चौथी बात, अपने बलबूते पर चलने की हिम्मत रखना, आत्मनिर्भर बनना। यह विद्या है। और यह विद्यार्थी अवस्था में हमें एक ध्येयनिष्ठ होकर के चलना चाहिए। अभी हम विवाह में जाते हैं तो, यानी विद्यार्थी अवस्था में विवाह में जाते हैं तो हमारा मन बड़ा विचित्र होता है, वो अलग सा विचार करने लगता है। और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो जिस उम्र में आनी चाहिए मन में, उसी उम्र में वो आनी चाहिए। आती हुए तो उसका विचार कितना करना चाहिए, उसकी चिकित्सा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चिकित्सा मतलब जब हमारी समझ जैसे आगे आगे बढ़े, उस प्रकार जैसे हम छोटा अगर दूध पीता बच्चा है, उसको क्या लड्डू खिलाते हैं, उसको पचेगा ही नहीं। वैसे हमारे जीवन में हम प्रगल्भता प्राप्त करें। जैसे फल, हम कली में छोटा फल होता है तो वो इतना टेस्टी नहीं लगता, जब मीठा फल पक्व बन जाता है तो टेस्टी लगता है। यानी वृक्ष को फल आने में भी समय देना पड़ता है और फल पकने में भी समय देना पड़ता है। हर एक अवस्था का आनंद लेना चाहिए। और उस अवस्था का आनंद, जैसे मैं समझो कि मैं छोटा हूं तो छोटा बनने का आनंद लेना चाहिए, उसमें जो भी करना चाहिए उसको करना चाहिए। जब बड़े बन गए, युवान बन गए तो युवानी का आनंद लेना चाहिए, बूढ़े बन गए तो बुढ़ापे का आनंद लेना चाहिए। अगर मरने का चांस मिले संस्कृति के लिए, देश के लिए, तो मरने का भी आनंद लेना चाहिए। यानी सभी जीवन का सभी आनंद हमारे जीवन में आ जाए। फूल है तो बस सुगंध देने का आनंद आना चाहिए। तो ये बात हमारे जीवन में हो, ऐसे हमारे ऋषि मुनि चाहते हैं। अभी एक ही वक्तव्य में या तो एक ही चिंतन में सभी प्रश्न के, सभी प्रकार के
यानी सभी प्रकार से उत्तर नहीं मिलते, उसको मनन चिंतन करते रहना चाहिए। यानी धीरे धीरे उत्तर मिलता जाएगा, और उत्तर मिलता जाएगा इसका मतलब हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए, उत्तर सामने आता जाएगा, हमारा जीवन इसी से विकसित होने लगता है। ऐसा जीवन विकास हम चाहते हैं। सभी को नमस्कार।